सरमन ऑन द माउंट का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन और सिग्निफिकेंस को हमने अभी भी देखे, महत्व कि उनमें क्या क्या बातें हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि इज दिस सरमन फॉर अस टुडे, क्या ये उपदेश आज हमारे लिए लागू होते हैं? क्योंकि देखिए मैथ्यू 5 से मैथ्यू 7 में ऐसा बातें हैं जो ऐसा प्रतीत हो सकता है कि दिस इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू लिव इन दैट वे, दिस हैविंग सच बिहेवियर, ये तो अनहोना है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग। इसीलिए कोई कोई विश्वासी लोग ऐसा कहते हैं, कुछ क्रिश्चियंस लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो पहाड़ के उपदेश है ये आज हमारे लिए लागू नहीं है, ये तब के लिए है जब व्हेन जीसस विल रिटर्न एंड एस्टैब्लिश हिज 1000 years किंगडम, तब के लिए ये है, ये आज के लिए नहीं है। बिकॉज सीमिंगली दिस थिंग्स आर इम्पॉसिबल, हैविंग सच काइंड ऑफ बिहेवियर इट्स इम्पॉसिबल। कुछ क्रिश्चियंस लोग जो है इस प्रकार से आर्ग्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे आगे जब हम सरमन ऑन द माउंट पढ़ते हैं तो मैथ्यू 5:48 में लिखा हुआ है, बी परफेक्ट बिकॉज योर हेवनली फादर इज परफेक्ट, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो वह लोग कहते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति सिद्ध हो सकता है, हाउ कैन समवन बी परफेक्ट। सी दैट्स व्हाई दिस सरमन ऑन द माउंट जो है वो शिक्षा हमारे लिए आज लागू नहीं होते। सम क्वाइट अ नंबर ऑफ क्रिश्चियंस से दैट कोई यूज करके या बोलते हैं, और वो कहते हैं कि ये उस दिन के लिए है जब यीशु दोबारा लौट के आएंगे एंड ही इज गोइंग टू रूल ऑन द अर्थ फॉर 1000 years, तब ऐसा माहौल होने जा रहा है, देन पीपल आर गोइंग टू बी परफेक्ट, सो इट इज फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। लेकिन मिस द पॉइंट। या सो डॉक्टर जॉन मैकआर्थर सेज सच एन आर्गुमेंट इज इनवैलिड। मेनी क्रिश्चियंस दे टेल दैट सरमन ऑन द माउंट जो है वो आज हमारे लिए नहीं, बिकॉज इस प्रकार का कैरेक्टर को पाना पॉसिबल है, सीमिंगली इम्पॉसिबल बिहेवियर स्टैंडर्ड से, यू नो, बिकॉज दे से दैट जीसस इज टेलिंग टू बी परफेक्ट जस्ट एज द हेवनली फादर इज परफेक्ट। सिद्ध बनने का बात कहा जा रहा है, हाउ कैन वी बी परफेक्ट? सो दिस इज नॉट फॉर नाउ, दिस इज नॉट फॉर अस, दिस इज नॉट फॉर टुडे, दिस इज फॉर व्हेन जीसस कम्स बैक, ऐसे काफ़ी क्रिश्चियंस कहते हैं। बट इस प्रकार का तर्क जो है वो इनवैलिड है, इट्स नॉट वैलिड कई कारणों के वजह से। फर्स्ट, डॉक्टर जॉन मैकआर्थर कहते हैं मोस्ट ऑब्वियस, जो सबसे अधिक जाहिर है वो यह है कि द बॉडी ऑफ जीसस सरमन नोवेयर इंडिकेट्स और इवन इम्प्लाइज दैट इट्स मैसेज शुड बी सेट असाइड फॉर ए फ्यूचर एज। कहीं पर भी आपको ऐसा, जब आप रीड करेंगे, यीशु मसीह ऐसा नहीं कहते हैं कि यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश जो है वो एक्सप्लिसिटली फ्यूचर के उस एज के लिए है। और दूसरा, यीशु मसीह जब इस उपदेश को दे रहे थे वो वर्तमान के लोगों को इस उपदेश को दे रहे थे, जो लोग उनके साथ उपस्थित थे, सुन रहे थे। He was preaching to the people of the present age, his original hearers, जो उनको वाकई में उन दिनों में सुन रहे थे, और जो सुन रहे हैं और जो सुनेंगे, वे उन लोगों को प्रचार नहीं कर रहे थे जो यीशु मसीह लौटने के बाद में जो लोग होने जा रहे हैं। Are you getting it? यीशु मसीह वर्तमान के लोगों को, जब जो उनको सुन रहे थे, उन लोगों को, प्रेजेंट जो लोग थे, उन लोगों को ये बातें, इन उपदेश को बोल रहे थे, ना कि एक्सप्लिसिटली हाँ फ्यूचर में जो 1000 वर्ष के युग में जो लोग रहने जा रहे हैं उन लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य रूप से नहीं। और आगे, मेनी ऑफ द टीचिंग्स बिकम मीनिंगलेस। यीशु मसीह ने जो पहाड़ी उपदेश में सिखाए हैं उनमें से बहुत सारे शिक्षाएं मीनिंगलेस होगा यदि हम केवल इन बातों को भविष्य के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहा गया ना, धन्य है वे जो यीशु मसीह का नाम के लिए सताए जाते हैं। ब्लेसेड आर दोज हु आर परसिक्यूटेड फॉर जीसस नेम सेक, बट व्हेन जीसस रिटर्न्स आफ्टर दैट हु इज गोइंग टू परसिक्यूट? सो सी, उस समय तो परसिक्यूशन उस तरह से नहीं होंगे। तो अगर ये बातें उन लोगों के लिए होता तो हाउ डू यू अप्लाई दिस परसिक्यूशन थिंग फॉर देम? बिकॉज एट दैट टाइम व्हेन जीसस कम्स बैक, ही इज गोइंग टू crush the enemy, and then you are not going to have persecution, the kind of persecution that Jesus is talking about. Because after Jesus comes, 666 and all those are gone. Persecution नहीं रहेंगे। So इसीलिए यहाँ कहना कि this is totally for future, it makes though it has, यद्यपि परमेश्वर का वचन का फ्यूचर के लिए भी इनका लागूकरण है, but we cannot tell that सरमन ऑन द माउंट जो है पहाड़ी उपदेश एक्सप्लिसिटली जो है वो भविष्य के लिए है। और चौथा कारण,
कि इन शिक्षाओं को आज हमारे लिए लागू होना चाहिए, बिकॉज सर्मन ऑन द माउंट का जो एवरेज सिद्धांत जो यीशु मसीह ने सिखाया, जो आदेश है, उसे न्यू टेस्टामेंट में जो दूसरे राइटर्स लोग जो है वो वर्तमान के विश्वासी और कलीसियाओं को सिखाने के लिए यूज किए हैं. What Jesus taught in the Sermon on the Mount, other teachers of the scripture, other writers of the scripture, Paul and all, they also use the teachings of Jesus from the Sermon on the Mount to teach the believers at the present age. So उनके लिए, उनके दृष्टिकोण से उन्हें वर्तमान में भी लागू किए गए हैं. और पांचवा कारण, many other New Testament passages teach us, और बहुत सारा नया नियम के शिक्षाएं हैं. केवल पहाड़ी उपदेश नहीं, पहाड़ी उपदेश में बी परफेक्ट कहा गया है, बट आप देखेंगे कि अन्य कई नया नियम के शिक्षाएं हैं, वे भी ऐसा शिक्षाएं हैं जो भी एक मनुष्य के तौर पर, शारीरिक मनुष्य के लिए उन स्टैंडर्ड्स को हासिल कर पाना इम्पॉसिबल है. विदाउट द इनड्वेलिंग स्ट्रेंथ एंड पावर ऑफ गॉड द होली स्पिरिट, स्क्रिप्चर का कोई भी आदेश, नॉट जस्ट Sermon on the Mount, but other teachings of the New Testament as well, it is impossible for any person to apply it in our lives until and unless God the Holy Spirit indwells us and gives us that strength to live by. केवल पहाड़ी उपदेश नहीं, बट अन्य कई शिक्षाएं भी जो शास्त्र में है. केवल और केवल जब परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें बसते हैं और हमें वो क्षमता प्रदान करते हैं, तब चलकर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने में सक्षम होते हैं. इसलिए यीशु मसीह का ये जो पहाड़ी उपदेश है वो सर्टेनली हम पर लागू होते हैं, वो केवल फ्यूचर के लिए नहीं है. वेरी क्विकली आगे बढ़ते हुए आइए देखते हैं यीशु मसीह यहाँ पे क्या कहते हैं. धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है. मन के दीनता, व्हाट इज द पॉवर्टी ऑफ द स्पिरिट. मन के दीनता क्या है? देखिए, मन के दीनता का अर्थ यह है, डॉक्टर जॉन मैकआर्थर कहते हैं, मन के दीनता का अर्थ है यह पहचानना है कि मन के दीनता का अर्थ यह पहचानना है. इट इज टू रिकॉग्नाइज समथिंग. व्हाट इज टू बी रिकॉग्नाइज? किस चीज को पहचानना है कि परमेश्वर के बिना हम वास्तव में कितने अभावग्रस्त है, कि विदाउट गॉड, परमेश्वर के बिना हम कितने डेफिशिएंट है, कितने अभावग्रस्त है, कितने दरिद्र है. इस सच्चाई को पहचानना, इसका अर्थ है स्वयं को वैसे ही देख पाना जैसे हम वास्तव में हैं, आत्मिक रूप से खोए हुए, निराशा में और असहाय रूप में. मन के दीनता मतलब इट मीन्स टू बी एबल टू अंडरस्टैंड, टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज हु वी ट्रूली आर विदाउट गॉड. दरिद्र और आत्मिक रूप से खोए हुए, निराश और असहाय. यीशु मसीह के सुसमाचार के बिना हर कोई आत्मिक रूप से दरिद्र है, अपार्ट फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट. चाहे उस व्यक्ति की पृथ्वीक उपलब्धियाँ या शैक्षिक उपलब्धियाँ या यहाँ तक कि कुछ भी हो, उसके पास धार्मिक धर्मों के बारे में ज्ञान हो सकता है या चर्च के गतिविधियों में वो शामिल हो सकते हैं, बट यीशु मसीह के सच्चा सुसमाचार के बिना हर कोई आत्मिक रूप से दरिद्र है. It does not matter whether that person is associating with so many churches, doing so many church activities, being involved in so many church activities, or has so much of religious knowledge, has so much of worldly in the world, may have so much of merits, but apart from the gospel of Jesus Christ, all people are आत्मिक रूप से दरिद्र है, आत्मिक रूप से कंगाल है. तो मन के the poor in spirit are people who have recognized their spiritual destitution and their total inability to save themselves. तो आत्मिक रूप से दीन व्यक्ति लोग वे हैं जिन्होंने इस बात को रिकॉग्नाइज किए हैं. किस बात को रिकॉग्नाइज किए हैं? जिन्होंने अपना आत्मिक दरिद्रता को रिकॉग्नाइज किए हैं, और इस बात को भी रिकॉग्नाइज किए हैं कि वे स्वयं को उद्धार प्रदान करने के लिए या स्वयं को बचाने के लिए संपूर्ण रूप से असक्षम है, और जिन्होंने इस बात को भी समझ पाया है कि हम जीवन के लिए संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भरशील है. हम जीवन के लिए संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भरशील है. दे नो देयर ओनली होप ऑफ सैल्वेशन इज टू रिपेंट एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस. वे लोग जानते हैं कि उद्धार के लिए एकमात्र उनका जो आशा है वो ये है कि वे पाप से मन फेरे और क्षमा मांगे, परमेश्वर से क्षमा मांगे. और
वे संपूर्ण रूप से परमेश्वर के सार्वभौम अनुग्रह और करुणा पर संपूर्ण रूप से निर्भरशील हो जाए। ठीक है, तो आत्मिक रूप से दीन व्यक्ति लोग वे है दोस्त ट्रूली अंडरस्टूड देयर ओन कंडीशन अपार्ट फ्रॉम गॉड, संपूर्ण रूप से दरिद्र, आत्मिक रूप से खोए हुए, निराश, ठीक है, होपलेस एंड हेल्पलेस। They have understood this, they have recognized this, they have seen this, they have understood and recognized their total inability to save themselves, and they understood that they have to be completely dependent on God in order to be saved. वे जानते हैं कि उनके उद्धार के लिए उनका एकमात्र आशा है कि वह पाप से मन फेरते हुए परमेश्वर के पास पाप का क्षमा मांगे और संपूर्ण रूप से परमेश्वर का जो करुणा और दया है उन पर निर्भरशील हो जाए। Such a person knows he has no spiritual merit of his own. वैसा व्यक्ति लोग जानते हैं कि उनके पास कोई भी आत्मिक योग्यता नहीं है, उनके अपने में कोई भी आत्मिक योग्यता नहीं है। और वो ये भी जानते हैं कि उनका व्यक्तिगत सामर्थ्य जो है, इस पर्सनल स्ट्रेंथ और विजडम, उनका व्यक्तिगत सामर्थ्य और बुद्धि अपर्याप्त है, इज इनसफिशिएंट टू अर्न हिम और टू गिव हिम लास्टिंग रिवॉर्ड। अनंत उपहार, अनंत उद्धार प्रदान करने के लिए उनका क्षमता और उनका बुद्धि जो है वो इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है। यह वह व्यक्ति समझ पाए हैं जो आत्मा में दीन है। ईगो कम करना पड़ेगा। दैट इज वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इसलिए यहाँ पे देखिए कहा गया है कि मन में दीन होना, मन में कहा गया है स्पिरिट, पॉवर्टी इन स्पिरिट, ब्लेस्ड आर दोस हु आर पुअर इन स्पिरिट। हियर जीसस टॉक्स अबाउट द स्पिरिट। जो देखिए स्पिरिट में क्या, आत्मा में यह समझ व्यक्त करता है कि आत्मा की दरिद्रता केवल एक पाखंडी बाहरी कार्य नहीं हो सकता। इन स्पिरिट मीन्स इंटरनली, इट इज नॉट जस्ट सम एक्सटर्नल हिपोक्रिटिकल आउटवर्डली रिचुअलिस्टिक थिंग। यू नो, डजेंट मैटर अगर कोई व्यक्ति, सपोज फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति के पास कुछ भी पैसा नहीं, बैंक बैलेंस माइनस, नील, एवरीथिंग आउटवर्डली, yet that does not make that person suitable to go to heaven, because it is not the external ritualistic or the external thing that Jesus is talking about primarily. It's about the internal poverty. इसलिए स्पिरिट के बारे में यहाँ बताया गया। स्पिरिट मतलब मन में अंदर में, आत्मा में, मन में जो यह समझ प्रदान करता है कि आत्मा की दारिद्रता, जो मन के दारिद्रता है, वो केवल एक हिपोक्रिटिकल बाहरी कार्य नहीं हो सकता है। एक सच्चा आध्यात्मिक जो दारिद्र व्यक्ति है या दारिद्र होना सच्ची विनम्रता को दर्शाता है। इट पोर्ट्रेस, इट डिस्प्लेस ट्रू ह्यूमिलिटी, ना कि किसी दिखावटी या कुछ प्रकार का हल्का बाहरी व्यवहार। इट्स नॉट प्राइमरीली अबाउट सम एक्सटर्नल, very easy going kind of behavior. No, it's not primarily about external thing, trying to show, or trying to give away and all those things, trying to inflict some kind of pain. It's not primarily बाहरी चीज, it's about internal poverty. मतलब मन में विनम्रता, humility in spirit, being humble from within, from inside. आत्मा की या मन की वास्तविक दारिद्रता ही वह है जिसके बारे में भविष्यद्वक्ता ने कहा था कि प्रभु उसकी तलाश करते हैं और उसकी पुष्टि करते हैं। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहे थे, जैसे लिखा हुआ है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरे वचन सुनकर थरथराता हो। सेंट अगस्टिन, वन ऑफ द चर्च फादर्स, उन्होंने अपने पुस्तक जो लिखे थे कॉन्फेशंस, उसमें उन्होंने कहे थे कि प्राइड वॉज हिज ग्रेटेस्ट बैरियर टू साल्वेशन। उद्धार और अगस्टिन के बीच में जो सबसे बड़ा बाधा था वो था उसका ईगो, उसका अहंकार, उसका प्राइड, खुद का मुंह से ऐसा एक्सेप्ट करना। या इन हिज कॉन्फेशन ही रियलाइज्ड, उन्होंने अपने कॉन्फेशंस में ये बातों को कहा कि उद्धार और उनके बीच में जो सबसे बड़ा बाधा जो पड़ा हुआ था उसके जीवन में वो था ईगो, प्राइड, अहंकार। Until he realized, जब तक उसने यह एहसास ना किया कि his achievements, उनकी उपलब्धियाँ and his possessions were nothing, वो कुछ भी नहीं है। Christ could do nothing for him. और and it is the same for anybody. It is the same for any person जिनको मन में या आत्मा में दीन होने की आवश्यकता है। एंड डॉक्टर जॉन मैकआर्थर कुछ सवालों को सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि कौन सी विशेष बातें या व्यवहार आपकी मन में दीन बने रहने की क्षमता को खतरे में डालते हैं। He asks his readers
कि व्हाट आर दो स्पेसिफिक आइटम्स, व्हाट आर दो वो स्पेसिफिक विषय, वो विशिष्ट बातें या वो विशिष्ट एटीट्यूड क्या है जो आपको मन में दीन होने की जो क्षमता है उसको रोके रख रहा है, या मन में दीन होने का जो आपका टेंडेंसी है उसको खतरा पैदा कर रहा है। क्या है वो चीज़ें, क्या है वो एटीट्यूड? और वो आगे पूछते हैं हाउ डज ए पर्सन मेंटेन ए कंफर्ट लेवल इन गॉड्स प्रेजेंस। किस प्रकार से एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जो कंफर्ट लेवल है, अपना जो संतावना है उसको बनाए रख सकते हैं, साथ ही साथ विदाउट लूजिंग पर्सपेक्टिव, साथ ही साथ इस दृष्टिकोण को बगैर खोए हुए कि वॉट एवर प्रिविलेज वी आर गेटिंग फ्रॉम गॉड इज नॉट बिकॉज ऑफ आवर मेरिट, वी आर अनडिजर्विंग ऑफ इट। सो ये बोथ द थिंग जॉन मैकआर्थर आस्क्स कि हाउ कैन वी बी कंफर्टेबल इन गॉड्स प्रेजेंस एट द सेम टाइम realize that we are undeserving for those privileges. Otherwise, we might tend to think that, oh, it is because of me. Or we might begin to harness some kind of pride in our life. So he finally asks, what are those attitudes or what are those things that are threatening your ability to remain poor in spirit? Something to be asked to ourselves today. And then you see Jesus, यहाँ पे ये भी कहते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वाई डिड जीसस प्रायोरिटाइज? लास्ट आउटलाइन फॉर टुडे, चौथा महत्वपूर्ण विषय, क्यों यीशु मसीह ने नम्रता का प्राथमिकता को यहाँ रखे? वाई ह्यूमिलिटी? वाई नॉट लव और वाई नॉट सैक्रिफाइस? वाई ह्यूमिलिटी? वाई टू बी हम्बल? क्यों ह्यूमिलिटी को यीशु मसीह ने प्राथमिकता दी? ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट। क्योंकि देखिए डॉक्टर जॉन मैकआर्थर ने बहुत अच्छे से इसका उदाहरण को दिया है। एक एग्जांपल तो ऊपर से गिरा, या ही हिमसेल्फ इज दैट एग्जांपल। सो डॉक्टर जॉन मैकआर्थर सेज दिस बीएटिट्यूड, इनको धन्यवाणी या धन्य वचन कहते हैं। मैथ्यू 5 में जो है 1 से लेकर जो ब्लेसेड 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 कहे हैं ना, इनको धन्यवाणी या बीएटिट्यूड कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में धन्यवाणी धन्य वचन। दिस बीएटिट्यूड वाज अटर्ड फर्स्ट बिकॉज ह्यूमिलिटी इज फाउंडेशन, क्योंकि नम्रता जो है वो बुनियाद है ऑफ ऑल अदर ग्रेसेस। बाकी सारा जो अनुग्रह है, जो उद्धार के लिए जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स है, ठीक है, उनमें नम्रता जो है, ह्यूमिलिटी जो है वो बुनियादी है। बिकॉज ह्यूमिलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर ग्रेसेस एंड ए क्रूशियल एस्पेक्ट टू सैल्वेशन। वो कहते हैं डॉक्टर जॉन मैकआर्थर, द डोर इनटू क्राइस्ट्स किंगडम इज नैरो एंड लो। मसीह का राज्य में प्रवेश करने का जो दरवाजा है वो सकरा है और वो नीचा भी है, लो भी है। एंड नो वन हु सीज हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू लार्ज और टू टॉल विल एवर पास थ्रू। कोई भी वो व्यक्ति जो अपने आप को अधिक ऊंचा समझता हो या अधिक चौड़ा समझता हो और उसी समझ में रह गए हो, कभी भी उस दरवाजा से होकर वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर जॉन मैकआर्थर एक उदाहरण को देते हैं कि बगैर वृक्ष के, बगैर ट्री के, बगैर ब्रांचेस के, कैन यू एक्सपेक्ट टू हैव सम फ्रूट्स? इन द सेम वे ही सेज, उसी तरह से क्रिश्चियन लाइफ के, क्रिश्चियनिटी के जो बाकी अनुग्रह है, आप आशा नहीं कर सकते कि वो फलेंगे जब तक ना आपके पास ये नम्रता ना बसे। अपार्ट फ्रॉम ह्यूमिलिटी, अनटिल वी हम्बल आवरसेल्व्स, जब तक ना हम अपने आप को नम्र करें और रियलाइज करें अपने सच्चा आत्मिक स्थिति को, और रियलाइज करें कि मसीह की हमें कितना ज़रूरत है, तब तक हम मसीह का राज्य को एक्सपीरियंस नहीं कर सकेंगे। उनके अनुग्रह जो उद्धारदायी अनुग्रह है उसको हम देख और अनुभव और एक्सपीरियंस नहीं कर सकेंगे। इसलिए याद है यीशु मसीह ने टैक्स कलेक्टर और वो हिपोक्रेट फरीसी दोनों के बीच में, जब हिपोक्रेट आते हैं, वो कहते हैं देख प्रभु मैंने तो ये काम किया, मैं तो इसका जैसा नहीं हूँ। बट यीशु मसीह ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था आई टेल यू, जब उन्होंने टैक्स कलेक्टर जो छाती पीट कर स्वर्ग की ओर भी ना ताकते हुए उन्होंने विनती किया था, यीशु मसीह ने कहा था आई टेल यू दिस मैन वेंट टू हिज होम जस्टिफाइड, यही वो व्यक्ति है जो धार्मिक ठहराया गया है, रेदर देन द वन, वो फरीसी, क्योंकि हर वो व्यक्ति जो अपने आप को ऊंचा ठहराएगा वो नीचा किया जाएगा, लेकिन वे जो अपने आप को नम्र करेंगे उन्हें ऊंचा किया जाएगा। नो पर्सन कैन रिसीव द किंगडम ऑफ गॉड अंटिल ही और शी रियलाइजेस दे आर अनवर्दी ऑफ द किंगडम। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे जब तक वो व्यक्ति इस बात का एहसास ना करे कि हम उस राज्य के लिए योग्य नहीं है।
जो अहंकारी लाओदिसियन कलीसिया थे नया नियम में, रेवलेशन में आप देख पाएंगे, उन्होंने ये डिक्लेयर किया था हम तो धनी है, हम तो वेल्दी है, हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन असल में वो लोग रेचेड थे, घिनौना थे, मिजरेबल थे, पुअर थे, ब्लाइंड, अंधा थे। रेवलेशन अध्याय 3:17। और वे लोग जो लाओदिसियन के जैसा है, डॉक्टर जॉन मैकआर्थर कहते हैं, वे हमें उस रोमी लड़की, रोमन स्लेव गर्ल का याद दिलाते हैं, जो रोमन स्लेव गर्ल अंधा था, लेकिन उन्होंने अपने अंधापन को जो है एक्सेप्ट करने से उन्होंने डिनाई किया था। ये ठीक है, डॉक्टर जॉन मैकआर्थर सेज पीपल लाइक द लेओदिसियन जैसा जो मानसिकता रखने वाला लोग उस रोमन स्लेव गर्ल, रोमन दासी लड़की का हमें याद दिलाते हैं, हु वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर ब्लाइंडनेस। वो अंधे हैं लेकिन अपना अंधापन को वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, मानेगा ही नहीं, इंसिस्टिंग दैट हर वर्ल्ड वाज जस्ट परमानेंटली डार्क। बात यह है कि मेरा जगत में सब डार्क है, लेकिन बट आई वोंट एक्सेप्ट दैट आई एम ब्लाइंड, माय वर्ल्ड इज जस्ट लाइक दैट। डॉक्टर जॉन मैकआर्थर कहते हैं to understand the fact that you are not worthy of the kingdom and to still do all those things, you need to be like next level humble. Yeah. जैसे होता है ना, जब मेरे लिए कुछ है ही नहीं तो हम क्यों ही करेगा, तो लोग सोच सकते हैं वैसा। हाँ, सब कुछ करने के बावजूद भी अगर मन में अगर बट यहाँ पे पहला ही हार्ड स्टेटमेंट है कि पहले ही एक्सेप्ट करो कि तुम वर्दी नहीं है, फर्स्ट एंड उसके बाद फिर बी हम्बल। फिर ये चीज तो बोलने पे ही आदमी ईगो पे ले लेगा। जी जी, ये समझना तो बहुत दूर है। और इसको तो मतलब बहुत राइट चॉइस ऑफ ज्यादा से वर्ड्स ज्यादा और मेटेरियलिस्टिक इस पे ही मतलब बोला जाता है ना कि मन में दिन रहो, मन में जी जी। डोंट गो फॉर दोस वर्ल्डली। It begins with realizing who we are. It is totally internal thing. प्राथमिक रूप से it is मन में दीन, ये जस्ट एक्सटर्नल वेल्थ के बारे में नहीं, ये मन में दीन होना है। यस, बाइबल हमें सिखाते हैं कि वेल्थ को कैसे यूटिलाइज करना है, बट यहाँ पे उसके प्राथमिक रूप से वेल्थ के बारे में नहीं बताया गया कि तुम बाइक मत लो या तुम ऐसा के बारे में नहीं, बट टू ट्रूली रियलाइज द ह्यूमिलिटी। बिकॉज एक पर्सन हो सकता है कि वो बाकी सब चीज़ें ना भी ले रहा हो लेकिन मन में बहुत घमंडी हो, वो शायद नशा वगैरह नहीं करता और मन में बहुत अहंकारी हो। सो व्हाट जीसस इज टेलिंग इज वी नीड टू चेंज फ्रॉम दैट पार्ट, एंड दैट इज वो बातें जो है, जैसे जॉन मैकआर्थर ने कहा था ना, इट कम्स फ्रॉम न्यू बर्थ, दैट न्यू नेचर कम्स फ्रॉम द न्यू बर्थ, जो हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा एंड प्रदान करते हैं। एंड लास्टली डॉक्टर जॉन मैकआर्थर कहते हैं अंटिल द प्राउड आर विलिंग टू बी पुअर इन स्पिरिट, जब तक ना एक अहंकारी मन में दीन होने के लिए इच्छुक है तो कभी भी परमेश्वर के राज्य को देखकर उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। अंटिल, जब तक ना वो अहंकारी मन जो है मन में दीन होने के लिए इच्छा ना रखे। सो वी सी दैट प्राइड इज द चीफ बैरियर बिटवीन पीपल एंड गॉड। सो यहाँ पे हम देख पाते हैं डॉक्टर जॉन मैकआर्थर कहते हैं कि अहंकार, ईगो जो है वो एक बाधा का जैसा है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, बिटवीन सिंफुल सॉल एंड एक पापी मनुष्य और मसीह का महिमा में उद्धार के बीच में जो बाधा है वो मनुष्य का ईगो, मनुष्य का प्राइड, अहंकार है। लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर जॉन मैकआर्थर पूछते हैं व्हाट एल्स डज प्राइड रेस्ट्रिक्ट अस फ्रॉम, और क्या क्या बातें हो सकती है। एक तो उद्धार में एक बाधा बनते हैं, और बाकी और क्या क्या बातें हो सकता है जिनमें प्राइड जो है वो एक बाधा जैसा बनता है, जिनका आनंद लेने से हमें रोके रखते हैं, और क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं। डॉक्टर जॉन मैकआर्थर पूछते हैं व्हाट अदर रेसिडुअल कॉस्ट्स डज इट इनकर इन आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में प्राइड जो है लोगों का जीवन में और परमेश्वर के बीच में एक बाधा पहुंचता है, लेकिन बाकी तमाम और भी क्या चीज़ें हैं जहाँ पर अहंकार और ईगो किसी व्यक्तियों को जो है मनुष्य को रोके रखते हैं कि हम सच्चा आनंद को उपलब्ध ना कर पाए, और क्या क्या चीज़ें वो हो सकते हैं। समथिंग टू बी थॉट अबाउट। नॉलेज रेस्ट्रिक्ट करते हैं, लाइक ईगोइस्टिक तो दूसरा को नहीं सुनेगा जी, या ट्रू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग को भी रेस्ट्रिक्ट करते हैं। दैट इज ट्रू। आई नो इट ऑल, देन व्हाट इट डज इज it actually blocks you from receiving the true sight and true understanding. Yeah, that is one thing. And realization भी realization भी नहीं होता है, because pride stops you from realizing. Because अगर मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैं गलत हो ही नहीं सकता, तो मैं कैसे रियलाइज करूँगा? Nothing to learn, nothing to. Yeah, that is true. Because once we अगर हम रियलाइज करें, अगर हम करेक्ट करें तो क्या होगा, वो ट्रू
ट्रूथ में जो आनंद है उसको उससे हम वंचित रह जाते हैं। जो ट्रू रियलिटी है और ट्रू रियलिटी को समझने के द्वारा जो हैप्पीनेस और जॉय आते हैं उनसे भी हम उनको एक्सपीरियंस करने से भी हम वंचित रह जाते हैं। या वेरी ट्रू। और कई बार प्राइड जो है वो सच्चा फ्रेंडशिप और फैमिली रिलेशंस में भी बाधा पहुंचाते हैं, नहीं? विद गॉड, विद अदर पीपल एज वेल। इट जस्ट रूइंस योर रिलेशनशिप विद अदर। Not only family, within या खुद को भी। yes, own self. सो या ब्रीफली 4 थिंग्स हमने देखे हैं ना आज। सबसे पहले सिग्निफिकेंस को देखें सर्मन ऑन द माउंट का, न्यू बर्थ के बारे में वो तमाम 5 बातें। एंड देन हमने क्या देखे थे, उसके बाद हमने देखे कि क्या ये आज हमारे लिए लागू होते हैं। तीसरा कि पॉवर्टी ऑफ स्पिरिट क्या है, एंड देन कि क्यों नम्रता को प्राथमिकता दिया गया है। बिकॉज प्राइड हिंडर्स, प्राइड जो है लोगों को परमेश्वर के पास आने से रोकता है। और कोई भी अहंकारी व्यक्ति जब तक ना वो रियलाइज़ करे कि वो सच में क्या है, और जब तक ना वो अपने आप को मन में दीन ना करे, वो परमेश्वर का राज्य को देख और उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। और केवल परमेश्वर का अनुग्रह से ही कोई अंधा व्यक्ति रियलाइज और कर एक ना सकता भैया है। कि हम लोग तो ट्राई करते हैं, चलो हम लोगों ने ये चीज़ किया,